नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी से पापा बनने तक का सफ़र। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पापा प्लीज़ आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता आप यह सब काम करें। अभी माँ देख लेंगी तो मेरी शामत आ जाएगी। तुम्हारी माँ क्या कहेंगी, हम तो उनके साथ भी काम करवाते हैं। अब अपनी बेटी के साथ करवा रहे हैं तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। अरे नहीं पापा, माँ बहुत नाराज होती हैं, कहती हैं तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ससुर से काम करवाते हुए। अब आप ही बताइए पापा, मैं कभी आपसे कहती हूँ क्या काम करने के लिए? मैं तो आपको मना ही करती हूँ, लेकिन पता नहीं आपको काम करने में कितना अच्छा लगता है जो आप मानते ही नहीं। खुद भी माँ की चार बातें सुनेंगे और मुझे भी सुनवाएंगे। काजल बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सास बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए हर समय बड़बड़ करती रहती हैं। तुम ध्यान ही मत दिया करो। और ससुर और बहू दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। तभी काजल की सास की आवाज़ आती है, हाँ हाँ, दोनों ससुर बहू मिलकर धीरे धीरे कर लो मेरी बुराई। और जो तुम मुझे बुढ़िया कह रहे हो, तुम कौन से नौजवान हो? तुम भी तो बूढ़े हो रहे हो। बहू के साथ कम करवा रहे हो तो कहीं देखा है ससुर अपनी बहू के साथ काम करवाए? सास ननद तो करवाती नहीं। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ। अभी तो नई नई है, जुबान नहीं खुली है। अभी कुछ समय गुजरने दो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तुम्हें नौकर बनाकर रखेगी। अरे सुमन, समझने की जरूरत तुम्हें है। तुम्हारे सर पर खड़ूस सास बनने का भूत सवार है, लेकिन हमें तो तुम बख्श ही दो। हम उसे कभी मानते ही नहीं हैं। वह बेटी है, हमारी बहू नहीं। यह है रमेश जी, इनकी पत्नी सुमन जी और उनकी बहू काजल। ये हंसी मजाक वाली बातें इन्हीं तीनों लोगों के बीच चल रही है। बाकी घर में रमेश जी का बेटा अमन और बेटी नैना है। अभी 5 महीने पहले ही बेटी अमन की शादी हुई है और काजल जैसी प्यारी सी बहू उनके घर में आई है। अमन अपने पापा के साथ उनका बिजनेस संभालता है, ऑफिस घर के काम में ही रहता है, अपना सारा काम संभाल लेता है, तो रमेश जी को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नैना भी पढ़ रही है। घर में सिर्फ सुमन जी का राज चलता है और उनका स्वभाव भी हिटलर जैसा है। दिल की अच्छी है, बस ज़बान की थोड़ी कड़वी है। और वह भी चाहती है कि उनकी बहू को हर काम आए, सारे काम वो अकेले ही संभाल ले, उनकी बहू में कोई कमी ना निकाल पाए, इसलिए वह किसी काम में मदद नहीं करती। और ननंद को पढ़ाई लिखाई के चक्कर में भाभी के साथ काम करवाने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन ननंद भाभी की आपस में पटती बहुत है। बहू भी अभी कामकाज में इतनी निपुण नहीं है, लेकिन सासू माँ का आदेश मानकर हर समय लगी रहती है। किसी तरह से वो खुश रहे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, नहीं तो पूरे दिन ताने मारती रहेंगी। पति अमन काजल से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन माँ के आगे उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम रहती है। ससुर जी भी अपनी पत्नी पर दिलो जान से फिदा रहते हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छी तरह से समझते, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहते, खुद ही काजल की हर तरीके से मदद करते रहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने काजल का साड़ी पहनना और सर पर पल्लू करना छुड़वाया, क्योंकि वह देखते थे कि उसे घर के काम करने में बहुत परेशानी होती है। उन्होंने पहले दिन ही ऐलान कर दिया कि काम करते समय काजल साड़ी नहीं सलवार सूट पहनेगी। काजल के साथ हर काम करने के लिए तैयार रहते। सुबह के समय बहुत काम रहते। बेटा अमन तो जल्दी ऑफिस चला जाता, ननंद कॉलेज चली जाती, सासू माँ अपने पूजा पाठ में व्यस्त हो जाती और ससुर जी लेट से ऑफिस जाते। उतने समय में ही वे अपनी बहू के साथ घर के काम करवा लेते। काजल कपड़े धोकर रखती तो फैलाने चले जाते, वो झाड़ू लगाती, वो जल्दी जल्दी पोछा लगाने लगते। काजल उन्हें रोकती रह जाती, लेकिन वह मानते ही नहीं, कहते अकेले क्या क्या करोगी। दोपहर में जब खाना खाने आते तो जल्दी से छत से कपड़े उतार भी लाते। काजल के खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते। नाश्ते खाने के समय बाजार से कुछ भी लाते तो अपनी बेटी से पहले काजल को आवाज़ देते। इस बात पर सासू माँ नाराज हो जाती, कहती अरे बहू क्या आ गई, आप तो अपनी बेटी को ही भूल गए। रमेश जी कहते अरे बेटी तो ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, बहू हमारा ध्यान रखने के लिए हमारे पास रहेगी।
इसलिए हम उसका ध्यान रखेंगे तो और कौन रखेगा। कल को हमें भी अपनी बेटी ससुराल भेजनी है, अगर वहाँ कोई उसका ध्यान नहीं रखेगा तो उसे कितना दुख होगा। अभी बच्ची है, समय के साथ सब सीख जाएगी, अभी उसे सहारे की ज़रूरत है। समझो आप, पराई बेटी को अपनाओगी, उसका दुख दर्द समझोगी, तभी वह हमारा दुख दर्द समझेगी। नहीं तो बुढ़ापे में पड़ी कराहती रहना, पास भी नहीं भटकेगी। अपनी बेटी की तरह समझो, अगर उस पर पूरे घर का काम छोड़ दोगी तो क्या वह कर पाएगी। उसका भी जवाब सुमन जी के पास हाजिर रहता, कहती तब की तब देखी जाएगी। और हाँ, तुम अपनी लाडली बहू की ज़्यादा तरफदारी मत करो, लेकिन अपना व्यवहार बदलने को तैयार नहीं हुई। सुमन जी को न समझना था न समझी, उनकी जो सोच थी वही उसी के अनुसार चलती रहती और मौका पड़ने पर ससुर बहू दोनों को सुनाती। काजल अपने ससुर जी से खूब खुश रहती और आगे से आकर उनका ध्यान रखती। ससुर जी बहू के साथ हर काम करवाने के लिए तैयार रहते, उन्हें किसी भी काम में कोई शर्म और झिझक नहीं लगती। इसी बीच काजल प्रेग्नेंट हो गई। इस समय उसके पापा यानी ससुर जी अपनी बहू काजल का बहुत ध्यान रखते। एक दिन की बात है, उस दिन बर्तन मांजने वाली नहीं आई थी और काजल को सासू माँ के साथ अस्पताल जाना था। जब दोनों लोग चली गई तो उसके ससुर जी ने सारे बर्तन साफ कर दिए। जब दोनों लोग वापस आए तो सारे बर्तन साफ रखे हुए देखकर सासू माँ नाराज होकर बड़बड़ाने लगी और काजल को भी अपने ऊपर बहुत शर्म आई। पापा, आपने बर्तन साफ क्यों किए? मैं वापस आकर कर लेती। अम्मा भी मुझसे नाराज हो गई। ससुर जी बोले, बेटा इस समय तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अपनी सास का स्वभाव तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए उनकी चिंता मत करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। इतना मत सोचो, बस हर समय खुश रहो। काजल जुड़वा बच्चों की माँ बन गई और ननंद ब्याह कर ससुराल चली गई। अब काजल का काम बहुत बढ़ गया। जुड़वा बच्चे और घर दोनों संभालना आसान काम नहीं था। सासू माँ बच्चे संभालने में कुछ सहयोग करती तो बदले में 4 बातें सुना भी देती। काजल कभी पलटकर जवाब नहीं देती, लेकिन बहुत परेशान हो जाती। अमन को भी काम करने की आदत नहीं थी। अगर पत्नी को परेशान देखकर कुछ मदद करने की सोचता भी तो सासू माँ को बुरा लग जाता। तुरंत बोलती, जोरू का गुलाम मत बनो। तब ससुर जी बेटे और पत्नी दोनों को सुनाते, कहते, अरे जब हम तुम्हारे साथ काम करवाते हैं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। बेटा अगर अपनी पत्नी को परेशान देखकर कुछ करना चाहे तो तुम जोरू का गुलाम कहने को तैयार रहती हो। काजल के मन में दिन प्रतिदिन उनके प्रति प्यार और सम्मान बढ़ता जा रहा था। वो बेचारे उसके बच्चों को भी सब काम कर देते। सासू माँ औरत होकर भी नहीं समझती, लेकिन ससुर जी पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, जो एक पिता से बढ़कर अपनी बहू का ध्यान रखते। दिन प्रतिदिन काजल के मन में अपने ससुर के प्रति मान सम्मान बढ़ता चला गया। अब तो काजल को इस घर में आए हुए 10 साल हो गए। सासू माँ भी स्वर्ग सिधार गई। काजल अपने पापा का अब तो और भी ज्यादा ध्यान रखने लगी, उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। और वैसे भी उन दोनों का रिश्ता ससुर बहू का न होकर बाप बेटी का हो गया था। बच्चे बड़े हो गए और काजल ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, अपने बुजुर्गों की इज्जत और उनकी देखभाल करना सिखाया। सासू माँ के निधन के बाद उसका बेटा बाबा के साथ ही सोता और उनकी एक आवाज पर दौड़ता। दोनों बच्चे अपने बाबा पर जान देते, माँ की तरह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते। काजल को ये देखकर बहुत अच्छा लगता कि उसका बेटा बिल्कुल अपने बाबा की परछाई है, वो भी उनकी तरह हर काम कर लेता। यह सब देखकर अमन को भी बहुत खुशी मिलती। उसकी पत्नी उसके पापा का ध्यान रखती है, इतना ध्यान तो वह भी नहीं रख सकता। काजल अपने पापा की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहती और उन्हें मना करती रहती, पापा आप आराम से बैठिए, अब आपकी बेटी सब काम अकेले कर सकती है। आपके साथ ने उसे बहुत मजबूत बना दिया है, बस आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर बना रहे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आपका साथ मिला, नहीं तो पता नहीं मुझ जैसी अनाड़ी का क्या होता। मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। दोस्तों, देखा आपने, एक ससुर बहू का रिश्ता बाप बेटी से बढ़कर हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।